खुदावंद यसुम से के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सिमी इमैनुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। हमारे साथ पास्टर शर्जील खान साहब मौजूद हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, आप हमेशा हमें टाइम देते हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं और हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते हैं। और क्योंकि इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो है शादी, तलाक, और आज हम जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि व्यूअर्स उस पर बात कर सकें, सुन सकें, जान सकें, वो है दूसरी शादी। सही। शादी मसीही मुआशरे में एक दफ़ा जो है वो की जाती है, मगर कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाती हैं जब दूसरी शादी करनी पड़ जाती है। हम वाज़े तौर पर जानते हैं कि जब जीवन साथी की डेथ हो जाए तो दूसरी शादी की जा सकती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी सिचुएशन है यानी ये वाला इशू तो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो एक अल्टीमेटली सी बात है। लेकिन अगर वो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जिनकी वजह से दूसरी शादी की जा सकती है, और वो किसको इजाज़त है, खातून को भी इजाज़त है या सिर्फ मर्द को इजाज़त है? क्योंकि आपको पता है कि ये एक जो फ़र्क है, लोग अक्सर इसके बारे में पूछते हैं और चाहे उनको पता हो या ना हो, लेकिन वो सवाल ये पहले ज़रूर करते हैं कि आदमी के पास ज़्यादा हुकूक हैं। तो बराए मेहरबानी इसको भी डिस्कस करते चलें। शुक्रिया सिस्टर। इसमें वाकई ये मसाइल जो है वो ऐसे हैं, ये एक दूसरे से मुंसलिक हैं और ये उसी जंजीर की कड़ियाँ हैं शादी के साथ, जिसे शादी कहा जाता है। फिर इसमें खुदा के कलाम में फिर दोबारा से ये हमें सीखना पड़ेगा और उसी में से हम वजाहत लेते हैं। जैसे पहला कुरंथियों में पौलुस रसूल ये कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दूस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। पहला कुरंथियों 6 बाब उसकी 19वीं आयत। सही। अब यहाँ पर ये लिखा है, तो फिर आगे ये लिखा है कि अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। जब लफ्ज़ पस आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आखिरी और हतमी बात, फाइनल बात। तो जब फाइनल बात की गई है तो वो ये है कि खुदा का जलाल जाहिर करो, बॉडी से खुदा का जलाल जाहिर करो, यानी अपने करदार से खुदा का जलाल जाहिर करो। ना कि आप सिर्फ बातों से ये सिर्फ बातें ही करते रह जाएं और खुदा का जलाल बातों से जाहिर नहीं करना, बल्कि अमली तौर पर आपकी अमली ज़िंदगी जाहिर करे कि खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है। सही। और वो पाकीज़गी से जाहिर होता है। जब तक हम इस बात को नहीं सीख रहे कि पाकीज़गी मुझे जाहिर करनी है तो फिर मुख्तलिफ तरह के मसाइल होंगे। शादी में शकूक भी आ सकते हैं, मार कुटाइयाँ भी आ सकती हैं, फिर हरामकारी भी आ सकती है, जिनाकारी भी, बदकारी, सब कुछ आ सकता है। ठीक है। और उसके बाद तलाक भी हो सकती है। ये सब कुछ है। नशे भी हैं और जैसे हम पहले सारी बातों को डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब दूसरी शादी की बात आती है तो पहला पॉइंट ये है कि जो है वो जो जिनकी डेथ हो जाती है एक पार्टनर की, एक फ्रीक की, तो फिर जो है वो दूसरा पार्टनर जो है वो शादी कर सकता है। सिचुएशन के मुताबिक है ये भी। इसके लिए खुदा के कलाम में कुछ यूँ लिखा है। पहला कुरंथियों 7वें बाब में ये लिखा है, कोई अगर ज़ब्त ना कर सके तो ब्याह कर ले, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। यानी वाज़े खुदा के कलाम में शर्म नहीं है, वाज़े कहा गया है। मगर जिनका ब्याह हो गया उनको मैं नहीं, खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शौहर से जुदा ना हो और शौहर बीवी को ना छोड़े। सही। ये जो है वो हुक्म है। दूसरी शादी के लिए भी हमें ये कहा गया है कि अगर एक पार्टनर या एक फ्रीक जो है वो डेथ हो गई है तो सूरत हाल को देखें क्या है, आप किस दुनिया में रह रहे हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में आगे ये भी लिखा है, इसकी 31वीं आयत में ये लिखा है कि दुनिया ही के ना हो जाए, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती। तो ग्लोबल चेंजिंग के बारे में भी बात की जा रही। ये जो है खुदा का कलाम पहले से जानता है ये सब कुछ। ये 2000 बरस कबल ये बातें लिखी गई हैं तकरीबन। तो हमें पहले से आगाह किया गया है कि हर दौर में तब्दीली आ रही है। अब उसके मुताबिक आप ग्लोबली देखें, इकनॉमिकली पूरी दुनिया इस वक्त जो है क्राइसिस का शिकार है। यानी पूरी दुनिया को मुआशी तनज़ली का जो है वो सामना है। तो सिर्फ एक इलाके में तो नहीं, पूरी दुनिया को ऐसा है। तो फिर घरानों पर भी असर पड़ेगा, नौकरियां कम पड़ जाएंगी, नौकरियां कम होंगी तो आमदन की कमी हो जाएगी। एक ही शख्स जो पहले कमा रहा था तो घर चल रहा था आसानी से, अब उसको जो है वो डबल जॉब करनी पड़ रही है। डबल जॉब से भी गुजारा मुश्किल हो गया क्योंकि इन्फ्लेशन, ठीक है,
क्योंकि अफराते ज़र उसमें बेतहाशा इजाफा हो रहा है। तो जब महंगाई बढ़ती है, अफराते ज़र बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, उसके असरात जो हैं वो रोटी पर पड़ते हैं। जो खाने वाला जो है वो इंसान है, उसकी खुराक पर उसका असर सबसे पहले पड़ता है। उसको उसी पैसे में जिसमें वो पहले खाता था, अब उसमें शायद आधी और उससे भी कम रोटी मिल रही, तो ज़्यादा खर्च करके वही रोटी कमानी पड़ रही है। तो इसलिए अब हालात इस तरह से हैं। तो पहला कुरिन्थियों 7वें बाब की 26वीं आयत में ये लिखा है, बस मौजूदा मुसीबत के ख्याल से, यानी जो सूरत हाल चल रही है हम उसको भी समझ सकते हैं, बिल्कुल ठीक। मेरी राय में आदमी के लिए यही बेहतर है कि जैसा है वैसा ही रहे। अगर तेरी बीवी है तो उससे जुदा होने की कोशिश ना कर, और अगर तेरे बीवी नहीं तो बीवी की तलाश ना कर। सही। लेकिन तू ब्याह करे तो भी गुनाह नहीं, और अगर कुंवारी ब्याही जाए तो गुनाह नहीं, मगर ऐसे लोग जिस्मानी तकलीफ पाएंगे, और मैं तुम्हें बचाना चाहता, और इसलिए कि ये वक्त तंग है। तो ये हालात हमें पहले से आगाह किए गए, ये नबूवतन बातें की गई, ये खुदा का कलाम है जो पहले से हमें बता रहा है कि क्या सूरत हाल हो सकती है। लेकिन फिर भी कहा गया है, लेकिन अगर जब्त ना कर सकें तो ब्याह कर लें, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। ये जो है वो फिर बार बार यही बात की जा रही कि जिनका ब्याह हो चुका है वो एक दूसरे से जुदा ना हो। अब सवाल आता है कि वो जो दोनों फ्रीकैन में से एक फ्रीक जो है वो मौजूद नहीं है, तो उनके लिए भी यही बात थी कि हालात को देखें, सिचुएशन देखें। अब अगर बच्चे हो चुके हों, अगर मर्द जो है वो ज़िंदा है, तो उसकी बीवी की अगर खुदा न खास्ता डेथ हो जाए, खुदा ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो, तो फिर भी अगर किसी की डेथ हो जाए और बच्चे छोटे हैं और वो उनको जाहिर सी बात है कि वैसे संभाल नहीं सकता जिस तरह के एक माँ संभाल सकती, तो फिर क्या किया जाए? तो फिर वही तरीक़ाकार, खादिमीन से बात की जाए, उनसे रिक्वेस्ट की जाए, दुआ की जाए, वो भी दुआ करें, आप भी दुआ करें, और अगर जो है वो ज़रूरी समझते हैं तो शादी करें, और बच्चों से भी मशवरा ज़रूर करें। बच्चे बहुत छोटे हैं जो बिल्कुल इस बात को नहीं समझते, तो फिर जो है वो उनसे मशवरा तो नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी है कि ऐसी खातून की तलाश की जाए जो बाद में उनके लिए वाकई माँ साबित हो, जो ईमानदार हो, नाहवार जुआ नहीं चुनना आपने, ठीक है, जो पाकीज़ा ईमान रखती और आपके बच्चों को अपना बच्चा समझे। ये ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर वो सौतेली माँ बन गई तो फिर क्या करेंगे? फिर आप उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि शादी हो चुकी है। तो इसलिए पहले ही दुआ से इन मामलात को हल करने की कोशिश कीजिए। और वैसे अगर अब जो है वो, यानी फिर दुआ पर बात आ जाती है, खादिमीन से बात की जाए, बुजुर्गान कलीसिया के साथ मिलकर दुआ की जाए, तो इस तरह से आसानी हो जाएगी, मसले हल हो जाएंगे। लेकिन अब अगर दूसरे फ्रीक की बात की जाए, अब उसका दूसरा पहलू देखा जाए कि औरत मौजूद है, यानी बीवी बाकी, और जो है वो शौहर की डेथ हो गई, तो खुदा ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो, हरगिज़ नहीं, लेकिन यानी ऐसे मुमकिन तो है ना, तो फिर क्या किया जाए? अब हमारे मुआशरे में ये है जी कि औरत का अकेली रहना अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि मर्दों का मुआशरा है। उस सूरत में अब फिर क्या है, माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है या ससुराल की ज़िम्मेदारी होती है कि वो भी ख़ानदान वाले क्या हैं, पासबान साहब से रुजू करें, चर्च से रुजू करें, और क्या है, दुआ में ठहरें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। अव्वल तो ये है कि एक दूसरे की ज़िंदगी के लिए दुआएं करते रहें कि खुदा ताला सलामत रखे सबको, और फिर जब ऐसी सूरत हाल हो जाए तो भी दुआ में ठहरें, पासबान से कहें दुआ करें, कलीसिया बुजुर्गान से कहें कि वो दुआ करें, और मिलकर दुआ करते रहें कि कोई ऐसा अच्छा शख्स मिल जाए जो वाकई बाप बन के दिखाए, सौतेला बाप ना हो, सौतेला बाप ना बने। असल बात ये, इसलिए ये हुक्म इस तरह से कि दूसरी शादी में इस तरह से हो, यानी जिनकी डेथ हो जाती, क्योंकि इसके बारे में भी हुक्म है कि जब तक कि औरत का शौहर जीता है वो उसकी पाबंद है, पर जब उसका शौहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है। ये औरत को इजाज़त है, सिर्फ मर्द को ही इजाज़त नहीं है कि औरत को इजाज़त है, मगर सिर्फ खुदाबंद में, जो शख्स खुदाबंद में होगा उसी से इजाज़त है शादी की, सही, वैसे नहीं।
लेकिन जैसी शादी भी उसी तरह से देखभाल कर खुदावंद हमवार जुए में। बेशक, लेकिन जैसी है अगर वैसी ही रहे तो मेरी राय में ज़्यादा खुश नसीब है। सही। ये एक्चुअली जो है वो इस तरह से तरतीब दी गई है कि इस तरह से शादी की जा सकती है। खादिमीन से ही बात करेंगे तो खुदावंद में कोई शख्स मिलेगा, कोई वफादार, कोई ईमानदार शख्स होंगे। तो इस तरह से खुदा जो है वो हमारी मदद करता है और हमारे लिए मदद फराहम करता है। सही। अब आते हैं इसके दूसरे जो है वो असबाब पर, जिनकी जो है वो तलाक हो गई है या जो है वो अलग हो गए हैं। सेपरेशन और जो है वो डिवोर्स में फ़र्क है। ठीक है। तो सेपरेशन हो गई हो तो क्या करें, डिवोर्स हो गई हो तो क्या करें, फिर शादी हो सकती है या नहीं। अब सेपरेशन में तो ये है, जैसे हम पहले फिर पढ़ चुके हैं, जिनका ब्याह हो गया उनको मैं नहीं, खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शौहर से जुदा ना हो, ना ही शौहर बीवी को छोड़े। और अगर किसी भाई की बीवी बा ईमान ना हो और उसके साथ रहने को राज़ी हो तो वो उसको ना छोड़े, और जिस औरत का शौहर बा ईमान ना हो और उसके साथ रहने को राज़ी हो तो वो शौहर को ना छोड़े। लेकिन अगर कोई वो अलग होना चाहता है तो वो होने दे, वो उनकी मर्ज़ी पर मुनहसर है। दोनों की जो भी, यानी कि जो बाईमान नहीं है वो अलग होना चाहता है तो वो उससे जो है वो अलग हो सकता है। लेकिन ये पहले से शादीशुदा वाली मामलात जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में बातचीत है। जो मसीही हैं और फिर शादी होकर फिर ऐसे करते हैं तो उनके लिए तो कसूर ही कसूर है, उनके लिए गुनाह ही गुनाह है। लेकिन जब हालात कुछ ऐसे हों जो है वो हरामकारी पाई जाए दोनों फ्रीकैन में से किसी एक में, या फिर ये है कि मार कुटाई होती हो, ज़रूरत से ही ज़्यादा हो रहा है मामला और समझाने पर भी मसला हल नहीं हो रहा और दुआ के बायस भी मसला हल नहीं हो रहा, तो उस शख्स से अलहदगी फिर जो है वो ली जाती है। डिवोर्स तो बहुत कम है लेकिन अलहदगी है मसीहियों में। सही। ठीक है, उससे सेपरेशन हो जाती है। सही। और फिर उस सूरत हाल में वो सेपरेट रहें और दोनों ही उसी हालत में रहें, वो किसी और से ब्याह नहीं कर सकते। सही। ये खुदा का कलाम है। सही। क्योंकि जिस तरह से वो बुलाया गया उसी तरह से वो चले या उसी हालत में रहे, इसका मतलब ये है। लेकिन जहाँ डिवोर्स हो गई तो डिवोर्स की सूरत में क्या किया जाए? फिर जो है वो उनको इजाज़त तो है शादी की, लेकिन यह है कि पीछे वजह डिवोर्स की क्या है, उस चीज़ को जो है कंफर्म चर्च को पता होना चाहिए, कलीसिया बुजुर्गान को पता हो, पासबान साहिब को पता हो, फैमिली वालों को पता हो कि डिवोर्स क्यों हुई है, उसमें हरामकारी शामिल थी तो डिवोर्स पॉसिबल है, वरना नहीं। सही। अगर सिर्फ अपनी खुशी से और अपनी मर्जी से डिवोर्स ले ली है तो फिर क्या है, दोनों हरामकार हैं। तो हमारे लिए यानी मुआशरे में रहते हुए इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखना है कि हम किन हालात में रह रहे हैं। यानी फिर बार बार जो है मैं उसी चीज़ की तरफ आ रहा हूँ कि अपनी मुआशी हैसियत भी देखें। ठीक है, मुआशी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ख़ानदान में जो है वो ज़िंदगी बसर करना ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए मुआशी हालत में, उसी हालत में मुसलसल रहना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप मेहनत करें, आप ज़्यादा की कोशिश करें और जो है वो ज़्यादा अच्छा कारोबार करने की कोशिश करें, सोचें। इसके लिए भी दुआ की ज़रूरत है, इसके लिए भी पासबान से जो है वो रिक्वेस्ट करें, इसके लिए भी कलीसिया बुजुर्गान से रिक्वेस्ट करें कि हर बात के लिए दुआ करें कि खुदा हमारी ख़ानदानी तरक्की भी करे, ठीक है, खुदा हमारे वसाइल जो है वो कसरत से हमें फ़राहम करे। इस चीज़ के लिए दुआ करें ताकि मसाइल हल हों, ताकि घर में आमदन ज़्यादा होगी, आसानी होगी तो फिर इतनी परेशानी नहीं होती, फिर बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। घर में यानी जो बीवी है उसको आप जो कुछ ला के देते हैं राशन, उसने तो वही बनाना है, लेकिन जब आप वो बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे तो फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता बात करनी है कि इसका कोई हल निकालो, किस तरह से करेंगे। तो उसमें फिर क्या है, उस मसले से बचने के लिए बेहतर है कि आप दुआ में ठहरें, दुआ करवाएं और कोशिशें भी जारी रखें। सिर्फ ये नहीं कि घर बैठे रहें, आप कोशिशें भी जारी रखें ताकि आपकी आमदन बेहतर हो, और जितनी बेहतर होती जाएगी आपके लिए आसानी है। आपने जहाँ पर, यानी कि एक मिसाल दे रहा हूँ, जहाँ पर 1 किलो चीनी लानी है, सही, आप जो है बासानी 2 किलो ला के रखें ताकि जो है वो घर में बेगम को परेशानी ना हो। यानी मैंने सिर्फ एक चीज़ की मिसाल दी, यानी कि राशन में से, तो आप उसकी जो है वो ज़्यादा मिकदार ला के रख लें ताकि आपके लिए घर में मुश्किल ना हो, ठीक है, या उसका हल कोई और ढूंढें ताकि आपके लिए आसानी रहे। असल बात ये, ताकि आपके बच्चे भी जो है वो पेट भर कर खाना खाएं, आपकी फैमिली जो है पेट भर कर खाना खाए, आपको इन मसाइल का सामना ना हो।
और खुदा ताला ने वादा फरमाया है कि जो मुझे पुकारेगा मैं उसके लिए फ़राहम करूँगा। बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। आप उसके तलबगार भी तो हों। ज़बूर 127 से 128 में क्या लिखा है कि जो सादिक है, जो रास्तेबाज है, उसके घर में उसकी बीवी किसकी मानिंद है? मेवादार ताक की मानिंद है। ठीक है, तो उसके लिए फिर वो उनका घर जो है, वो उनका घराना खुद ब खुद खुशहाली की तरफ रहेगा अगर वो खुदा के तलबगार हैं। यानी आप सिर्फ दुनियावी मालो ज़र के तलबगार ना हो, हरगिज़ मैं ये नहीं कह रहा। उसके लिए मेहनत अलग चीज़ है, वो करें, लेकिन आप तलबगार खुदा के हों। मालो ज़र ज़्यादा होने के बावजूद आप खुदा के तलबगार रहें। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अपने घर में खुशहाली होने के बावजूद आप खुदा के तलबगार रहें और हर रोज़ तलबगार हों। क्या हर रोज़ आप ख़ानदान के साथ मिलकर, यानी बीवी और बच्चों के साथ मिलकर आप दुआ में ठहरते हैं? आपने एक फैमिली प्रेयर का टाइम मुकर्रर कर रखा है? इस चीज़ को फोकस करना ज़रूरी है। हर शख्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने घराने में, अपने ख़ानदान में वो दुआया ज़िंदगी को अपनाएं और ख़ानदानी दुआ के लिए वक्त बनाएं और मुकर्रर करें और उसमें बैठें। 15 मिनट 20 मिनट से आगाज़ करें, खुदा के हुजूर हम्द व सिताइश करें और उसके बाद दुआ करें, खुदा के कलाम में से पढ़ें और उस पर मिलकर आपस में बातचीत करें कि हमें इस पर कैसे अमल करना चाहिए। तो इस तरह से अब बाकी लोगों के बहुत से मसाइल होते हैं। यानी अब इसमें एक और पहलू ये भी है कि कुछ लोग जो है वो यानी बिन वालिदैन के जो है वो लोग होते हैं। अब उनके रिश्तों का क्या किया जाए? सवाल ये भी है, उसका तो कोई नहीं। उनके लिए भी इसी तरह से, उनके लिए कलीसियाई जो हैं वो इदारे ऐसे मौजूद हैं, तो कलीसिया मौजूद है। अब इस तरह से भी मसला है जी, आप जो है वो जहेज़ कम लाए हो, ठीक है, तो इन चीज़ों से भी बचें। ठीक है, खुदा ने तो कहीं पर नहीं कहा कि आप जहेज़ लो या दो। बिल्कुल सही। और पता नहीं ये मुआशरे में कहाँ से बातें आ गई कि जहेज़ की वजह से लोगों के अंदर ताने और फिर उसके बाद नाखुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। ये मसाइल जो हैं ये बुत परस्त अक़वाम से आए हैं। बुत परस्त कौमों का ये वतीरा था, वो इस तरह की बातें करते थे। सही। खुदा ताला ने तो हुक्म दिया था कि तुम जाकर ब्याह कर लाना लड़की को। सही। यानी शरीयत मूसवी में भी इसी तरह के कानून थे। बिल्कुल सही। और शुरू से भी ऐसा ही था। हज़रत आदम ने कौन सा जहेज़ लिया था हज़रत हव्वा से? और अगर हम हज़रत इब्राहिम को देखते हैं तो वो भी जब आइज़क के लिए बीवी ढूंढने के लिए भेजते हैं तो वो बाकायदा कुछ ज़ेवर ज्वेलरी देकर भेजते हैं, गिफ्ट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और वो नहीं तकाजा करते कि इतना जहेज़ लेके आइए, हरगिज़ नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ जो है वो मसीहियत में भी है। इसमें इजाज़त तो नहीं है कि हम जो है वो जहेज़ लें। माँ बाप खुशी से देते हैं तो वो उनका अलग मैटर है, लेकिन ये है कि उस पर एतराज़ हरगिज़ नहीं होना चाहिए लड़के वालों को। पास्टर साहब, अभी आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जहेज़ के तो कोई ज़िक्र नहीं है, तो लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि जब हमारे मुआशरे में जहेज़ का कोई तसव्वुर नहीं है, ईमानदार मुआशरे में, मसीही लोगों की ज़िंदगी में, तो फिर जो मर्द की ज़िम्मेदारी तो है, लेकिन ख़ातून आ रही है, एक नई ज़िंदगी शुरू होने जा रही है, एक पूरा घर सेटअप होने जा रहा है, तो उसमें जो ज़रूरियात हैं वो किसकी ज़िम्मेदारी है? कौन, अगर बीवी जहेज़ नहीं लाएगी तो कौन ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करेगा ताकि एक मुआशरा जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने में आसानी रहे। बिल्कुल, घर कैसे चलाएं। बहुत खूबसूरत बात है। हज़रत अब्राहम ने जब हज़रत इसहाक़ को, जब उनकी शादी हुई हज़रत रिबका के साथ, तो जब उनको अलग किया तो क्या हज़रत रिबका अपने साथ जहेज़ लेकर आई थी? सोफ़ा सेट, बेड, फर्नीचर वगैरह लेकर आई थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। किसने फ़राहम किया? इसहाक़ ने। उसके पेरेंट्स ने उसकी जो जायदाद थी वो उसको दी कि भाई जाके अपना घर सेटअप करो। सही। तो हज़रत अब्राहम उस वक्त ज़िंदा थे, उनकी अहलिया यानी हज़रत सारा की वफ़ात हो चुकी थी पहले से ही। तो फिर क्या है कि इन्होंने जो कुछ लिया उसी में से अपने घर का सारा इंतज़ाम किया, फर्नीचर वगैरह, घर की सारी डेकोरेशन और फर्निशिंग इन्होंने अपनी जेब से की। सही। तो ये उसी की जिम्मेदारी थी, मर्द हजरात नहीं करना होता है। सही। वो सिर्फ ये है कि औरत को जो है वो बीवी ने आके उसको सेट करना है। दुरुस्त। ठीक है, सही।
उसकी जिम्मेदारी और बहुत सी हैं। उसने घर चलाना है, बाद में सारी उम्र चलाना है, ठीक है, घर पालना है, उसने बच्चे पालने हैं, उसने खाना बनाना है, शौहर की सारी खिदमत करनी है, ये सब कुछ उसी ने तो करना है, ठीक है। तो वो मिलके ये दोनों चलेंगे, सही। ठीक है। तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं कि वो अखराजात भी वो करती फिरे। तो पास्टर साहब, इससे तो सारा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है, यानी बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात ये, जैसे जो वीवर्स भी जानते हैं और ये हमारे मुआशरे का एक तल्ख हकीकत है कि जब बच्ची पैदा होती है, माएँ उस वक्त से जहेज़ जोड़ना शुरू कर देती हैं और बाप उसी वक्त से परेशान हो जाता है। हम कभी सुना करते थे कि जिस घर में बेटी पैदा हो जाती है उस बाप का सर झुक जाता है। बड़ी बहुत सारी शर्मनाक बातें हम सुनते रहते हैं और ये एक शर्मनाक बात है कि बेटी अगर आपके पास पैदा हो गई तो वो तो रहमत है, लेकिन आप उसको एक सर झुकाने वाली बात समझते हैं, एक एक्सपेंस समझ लेते हैं कि, और इसी वजह से फिर ख़वातीन के साथ या बच्चियों के साथ जो है और सलूक होता है, बहुत सी ज़्यादतियाँ होती हैं। तो जब ये सारी सिचुएशन है तो लेकिन जब बेटा पैदा होता है तो लोग खुशी मनाते हैं कि उसके लिए तो वो कमाएगा और जहेज़ भी आ जाएगा, और बाज़ औक़ात तो लोग बहुत बहुत डिमांड्स भी करते हैं। तो इस सारी सिचुएशन से तो पूरा चेहरा ही मुआशरे का बदल गया। तो ये मुआशरे का चेहरा जो बदल गया है ना, एक्चुअली अभी ज़रा थोड़ा सा हम जो है वो इसको वर्ल्ड व्यू की तरफ आते हैं, पूरी दुनिया का जो आलमी नुक्ता नज़र है हम उस पर आते हैं। ये सिर्फ कुछ इलाके का, ये साउथ ईस्ट एशिया में ये नुक्ता नज़र है ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादातर मुआशरों में ऐसा नहीं है। आप वेस्ट को देखें, यानी मगरबी ममालिक को देखें, फिर यूरोप की तरफ देखें, तो दोनों जगहों पर क्या है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। वहाँ मर्द को ही घर का इंतज़ाम करना होता है ज़्यादातर, ठीक है। ख़वातीन को हुकूक दिए गए हैं कि वो जब ब्याह कर आती है, ठीक है, तो उसके अखराजात जो है वो शौहर की जिम्मेदारी होते हैं। सही। वहाँ पर अगर तलाक भी हो जाती है तो उसके बाद भी शौहर जो है वो क्या है, वो जिम्मेदारी उठाता है और बीवी को अखराजात देता रहता है, और बच्चा भी उसके पास होता है तो बच्चे के भी अखराजात उसको संभालने होते हैं। ये मुआशरे तरक्की याफ्ता हैं या नहीं? बिल्कुल है। हमारे मुआशरों से तो कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। मैं उसको सिर्फ जो है मुआशरती इक़दार पर नहीं लेकर आ रहा, सही, मैं पूरी ओवरऑल जो है वो तरक्की की बात कर रहा हूँ, मुल्की तरक्की की बात कर रहा हूँ, कौमी तरक्की की बात कर रहा हूँ। वो कौमी एतबार से भी हमसे तरक्की याफ्ता है, वो मुआशरती एतबार से भी तरक्की याफ्ता है, और जो है वो तालीमी एतबार से भी तरक्की याफ्ता है। तो फिर जब ये इतनी ज़्यादा डिफरेंस आ जाए, हमारे यहाँ वो सूरत हाल नज़र नहीं आती। हमारे यहाँ ये लालच का तसव्वुर नज़र आता है, ये लालच का एक पहलू है। ये जो बुत परस्त अक़वाम से ये आई है ये बात, तो ये उनमें ये पाया जाता था कि घर के लिए ये चीज़ भी लाओ, ये चीज़ भी लाओ, वो चीज़ भी लाओ, तो हम आपकी जो है वो बेटी को ब्याहेंगे, यानी आप तो बेटी लेने जा रहे हैं और उस पर एहसान कर रहे हैं कि हम आपसे शादी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक्चुअली खुदा ताला का हुक्म क्या था कि मैं मर्द के लिए एक मददगार उसकी मानिद उसके लिए बनाऊं। सही। तो जो मददगार है वो जब फ्राहम किया जाता है तो उसके लिए क्या है, हमें खुद से खर्च करना पड़ता है, ठीक है, ना कि मददगार आकर हमारे लिए खर्च करता रहे। वो करता है, खुदा ने उसमें ये सलाहियतें सारी रखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम किस तरह से उसके मददगार बने, ना कि उससे सिर्फ वसूली ही करते रहें। यहाँ पे जो है वो तरीका वसूली सिर्फ मौजूद है, रिकवरी करनी है बस, और कुछ नहीं करना, जिसके बायस जो है वो जहेज़ लिया जाता है, फिर उस पर जो है वो उस पर इल्ज़ामात धरे जाते हैं और बहुत कुछ किया जाता है, और जहेज़ लेकर भी खुश नहीं हुआ जाता, ठीक है जी। गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, पहले जो है वो बाइक का तसव्वुर नहीं था जी, हमें जो है वो इतना सोना, इतने जेवरात दे देने, इतने तोला होना चाहिए, ठीक है। फिर गाड़ियों का तसव्वुर आ गया जी, ये बाइक और इतना सामान, फिर फ्रिज टीवी के साथ ये कुछ भी, फिर अब कारों का ज़माना आ गया है तो कारें भी साथ में चाहिए, कार भी एक चाहिए। तो यानी आप जो है वो चाहते क्या हैं, आप सिर्फ ये चीज़ें मार्केट से खुद खरीद लें। और पास्टर साहब, एक मुआशरे का बड़ा ही एक संगीन रूप है, और वो ये है कि माँ बाप के घर में जो चीज़ें नहीं भी होती जी, जब वो अपनी बेटी की शादी करते हैं, जहेज़ में वो भी खरीद कर उनको देते। बिल्कुल ऐसे। तो यही चीज़ जो है वो मसीहियों में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। पाकीज़गी का पैमाना ये नहीं, खुदा का पैमाना ये नहीं। इसलिए अब ये ज़रूरी है कि हम इस जहेज़ जैसी जो फरसूदा रस्म है उस चीज़ से बाज आएँ
और इस चीज़ से बचे रहें। हम एक दूसरे का ख्याल करना क्यों नहीं सीखते? हम इससे आगे क्यों नहीं बढ़ते? सही। हम दूसरे को नीचा दिखाने की क्यों सोच रखते हैं? यानी हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटियाँ क्या ऐसे लोगों को तालीम दे रही हैं, या उनसे सिर्फ ऐसा ही मुआशरा पनप रहा है कि हमने सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना है? तो फिर स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दें। ठीक है, हम जंगल में चलते हैं, सब जंगल में जाके बसेरा करते हैं, जानवर ऐसा करते हैं। ये जंगल का कानून है, इंसानों का नहीं, खुदा ताला का नहीं। हमें ज़रूर है एक दूसरे की हौसला अफजाई शुरू करें। आप एक दूसरे के लिए बेहतर बनना शुरू करें, तो आपको बहुत सी ये NGOs और ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पर, इंसानियत की या आदमियत की बुनियाद पर जो बहुत से इदारे हैं, वो बेचारे यही तो कर रहे हैं कि भाई एक दूसरे का ख्याल करना शुरू करें। मिनिस्ट्रीज़ क्या कर रही? इसीलिए तो हैं। हम एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू करें, हम एक दूसरे की भलाई का सोचना शुरू करें। वो माँ बाप जो हैं, पता नहीं उन्होंने कितनी मेहनत की है। ये माँ बाप जो हैं, पता नहीं किन हालात से गुजर रहे हैं। वो बच्ची पता नहीं किस तरह की तालीम याफ्ता है, किस मुश्किल से गुजरी है। ठीक है, उन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत की है। सही, तो हम एक दूसरे का, और ये ख़ानदान वाले पता नहीं कितना ख्याल रख रहे हैं हमारा, हम इनका ख्याल रखेंगे। ठीक है, ये माँ बाप जो हैं वो हमारा ख्याल रख रहे हैं, हम इनका ख्याल रखेंगे। तो इस तरीक़ाकार से ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, हमें यही सिखाया गया है, एक दूसरे से प्यार करें। ठीक है, खुदा ताला का यही हुक्म है, अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। खुदा से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। और मियाँ बीवी से बड़ा पड़ोसी कोई नहीं होता। तो हम सबको ये सोचना है कि हम मियाँ बीवी अगर बनने जा रहे हैं जो लोग, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो पड़ोसी बनने जा रहे हैं। तो वो दुश्मनों से भी मोहब्बत का जब कह दिया गया, तो फिर पड़ोसियों से तो कहीं हद से ज़्यादा मोहब्बत ज़रूरी, और एक दूसरे का ख्याल करना ज़रूरी। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने बड़ी डिटेल से हमारी जो सारी बातें हैं उनको क्लियर किया और एक मैसेज छोड़ा ताकि हम रूहानी तौर पर जीना सीखें और जो बातें साफ कलाम में मिलती हैं उन पर अमल किया जा सके। आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। व्यूअर्स, उम्मीद है कि हमने जितनी बातें की आपके साथ मिलकर हम सब ने सीखा, शादी के हवाले से, तलाक के हवाले से, फिर दूसरी शादी के हवाले से, और आज पास्टर साहब ने जिस तरह से जहेज़ के ऊपर भी बात की। अगर आपके कुछ और सवालात हों हमें ज़रूर लिख भेजिए। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।